जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। 118 पॉइंट्स आज मार्केट ने सिर्फ़ लूज़ किए हैं। मार्केट सारा दिन बगैर वॉल्यूम के काम करती रही है। ज़ाहिर-सी बात है कि जिस वक़्त केएसई 100 का वॉल्यूम जो है वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 1 मिलियन, 1.5 मिलियन, 2 मिलियन रह जाएगा, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में 100 कंपनीज़ है ना, केएसई 100 का मतलब है 100 कंपनियों का वॉल्यूम जो है वो डेढ़ 2 मिलियन रह जाएगा अपन छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो फिर यकीनन जो है वो मार्केट जो है वो जमूद का शिकार हो जाती है। तो आज भी अगेन कंटिन्यूअसली जो है वो वॉल्यूम में को ख़ास जो है वो हमें कोई बढ़ोतरी होती हुई नज़र नहीं आई। तो बड़ा जो था वो आज कह सकते हैं कि सिलेक्टिव डे था और सिलेक्टिव डे में फ़ायदा वैसे एक होता है कि अगर कोई शेयर आपके हत्थे चढ़ जाए, तो फिर उसमें गेन बहुत अच्छा होता है। मसलन हमने आज जो है वो ज़ाहिर-सी बात है फ्राइडे वाले दिन आपसे गुज़ारिश कर दी थी कि जुमेरात वाले दिन गुज़ारिश की थी कि फ्राइडे वाले दिन हम सिर्फ़ प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे और हमने कोई नई ट्रेड जो थी वो फ्राइडे वाले दिन नहीं ली थी। तो हमने तो आज काफ़ी ट्रेड्स ली और सूरत-ए-हाल माशाल्लाह अच्छी रही। तो जैसा कि अभी मैंने आपसे गुज़ारिश की कि जिस वक़्त वॉल्यूम कम हो और सिलेक्टिव परफ़ॉर्मेंस चल रही हो, तो फिर जिस स्टॉक के अंदर फिर मूव बननी शुरू होती है ना, वो फिर बहुत अच्छी बनती है। मसलन हमने पीआईए में ट्रेड किया, वो कैप का हाथ लगा के वापस आया। हमने एजीएल में ट्रेड किया, अभी इसको कीप कर रहे हैं, इंशाल्लाह देखेंगे एग्ज़िट कहाँ पे करना है। एजीएल में ट्रेड किया, वो भी रफ़ली जो है वो कैप से वापस आया। तो इस तरह से सूरत-ए-हाल जो है वो आज अच्छी रही बहरहाल। 118 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। सर्किट ब्रेकर की बात करें 118 पॉइंट्स की कमी के साथ तो माशाल्लाह से आज भी आपको 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें जो पक्का कैप लगा है वो हमारे हाथ वो बीबीएफएल का है। ये स्विंग ट्रेड की कॉल थी। इसमें बड़ा अच्छा जो है वो मूव बनी है। अब देखते हैं कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल कहाँ तक चलती है। लेकिन बाकी के जो 2 कैप थे जो ड्यूरिंग द डे हमारे डे ग्रुप में जो थे, वो बहरहाल हाथ लगा के वापस आ गए। ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी गेन बहरहाल अच्छा था। लोअर कैप की बात करें, कुछ नहीं है लोअर कैप में क्योंकि वॉल्यूम ही नहीं थे। ओवरऑल अगर हम बात करें सेक्टर परफॉर्मेंस क्या कहती है, तो फर्टिलाइज़र के 282 पॉइंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक से एंग्रो जो है उसकी वापसी हुई है। इसके साथ एफएफसी में आज थोड़ा-सा मोमेंटम बना। देखिए, अगर एफएफसी और एंग्रो में अगर ये थोड़ा बहुत जो मोमेंटम था, अगर ये ना बनता, सो मार्केट जो थी उसका ये जमूद जो था ये काफ़ी कंटिन्यू कर सकता था। 162,000 जो है ये मार्केट का एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। आज मार्केट ने बार-बार बल्कि 2 मर्तबा जो है वो इसको जो है वो कंटिन्यू करने की कोशिश की है, लेकिन चूँकि वॉल्यूम नहीं था, जिसकी वजह से मार्केट जो है वो इसको अबूर करने में नाकाम रही है। उम्मीद करनी चाहिए कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल बेहतर हो जाएगी। बाकी आपको याद है कि मैंने जो था वो लास्ट वीक आपसे गुज़ारिश की थी कि ये जो नवंबर का जो मिड होता है ना बेसिकली, उसके बाद फिर दिसंबर की तैयारी चल रही होती है। तो एवरी डे इज़ नॉट संडे जी मार्केट में, ये वक़्त जो है ये इसी तरह से चलता है, सो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आगे चलते हैं जी और कुछ खबरें हैं उनको शामिल करेंगे। आज बीबीएफएल का चार्ट जो है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। पहली खबर जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से है जी कि उन्होंने ये एक तो आपको पता होगा ना कि इस वक़्त हमारा जो हमारा इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का जो डिफ़रेंस है, उसमें जो है वो फ़र्क बढ़ता चला जा रहा है। हमारी इम्पोर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही है। तो उसको बूस्ट करने के लिए जो सरचार्ज लगाया गया था एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स के ऊपर, उसको जो है वो हटाने के हवाले से जो है वो अहकामात जारी कर दिए गए हैं। इससे हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ख़ास तौर पर जो हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर है, एक्सपोर्ट सेक्टर में जिस वक़्त हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो सर-ए-फ़हरिस्त जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर की ही बात होती है। हालाँकि हमारी सीमेंट की एक्सपोर्ट भी अच्छी हैं और आने वाले दिनों में मैंने ये मेरा ख़्याल है कि 2 वीक पहले भी आपसे गुज़ारिश की थी कि बाकायदा तौर पर जो है वो टर्मिनल पर काम हो रहा है, जिसके बाद हमारी जो सीमेंट की एक्सपोर्ट है वो इंशाल्लाह काफ़ी बेहतर हो जाएँगी। हमारे पास कैपेसिटी बहुत है सीमेंट की। तो उसके हवाले से ये जो सरचार्ज है जब ये रिमूव होगा और उस हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेंगी टेक्सटाइल की और सीमेंट की, तो फिर उससे मार्केट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा और हमारा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो दरमियान में जो खला है वो भी इंशाल्लाह पूर करने की पूरी कोशिश होगी। तो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल ये अच्छी खबर है। यूएस के हवाले से खबर है क्योंकि यूएसए की नज़र जो है वो पाकिस्तान के मिनरल्स पर है
और अब उन्होंने कहा जी कि हम 100 अरब डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करेंगे पूरी दुनिया के अंदर। उसमें से कोई 1 डेढ़ अरब डॉलर जो है वो पाकिस्तान के रेकोडेक जो है उसके अंदर भी इन्वेस्ट किया जाएगा। तो मेरी जब कुछ दोस्तों से बात हुई इस मौज़ू पर कि यार ये जो है वो यूएसए क्या करने जा रहा है, तो बहरहाल जो मुझे आगे से हौसला अफ़ज़ा जवाब मिला वो ये था कि पैसे आ ही रहे हैं ना, हमने कौन-सा वापस करने हैं। देखें, ये जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं ना दुनिया भर के, ये बेसिकली चाइना का जो हमारे साथ जो डील है, उसमें चाइना की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह से हमारे पीछे खड़ी है और चाइना का जो बैंक है जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका पूरा गारंटीज़ जो हैं वो वहाँ की गवर्नमेंट देती है। जबकि यूएस में अभी फ़िलहाल को सिचुएशन ऐसी हमें बनती हुई नज़र नहीं आ रही। लिहाज़ा पाकिस्तान में अगर ये 1 अरब डॉलर की जो बात हो रही है, 1 से डेढ़ अरब डॉलर की, ये अभी फ़िलहाल जो है वो कोई एग्ज़ीक्यूट होता हुआ को नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर ये एग्ज़ीक्यूट होगा भी तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि पाकिस्तान में इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चाइना का है। सो यहाँ पर अब अमेरिकन्स का वापिस आना जो है वो कोई इतना आसान नहीं होता। लिहाज़ा बहुत सारे लोग जो इस हवाले से परेशानी का शिकार हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, तो अभी फ़िलहाल कुछ जो है वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इंशाअल्लाह चाइनीज़ के साथ ही हमारा काम आगे चलेगा। अमेरिकन्स को जो वैसे ही हमने अपने साथ लगाया हुआ है, वो एक अच्छी चीज़ है। क्या ज़रूरत है दुनिया में दुश्मन जो है वो ज़्यादा करने की। सो ट्रम्प साहब वैसे ही जो है वो हमारे जहाज़ गिराने की जो महारत है, उसकी हर जगह पर तारीफ़ करते हुए पाए जा रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो जब दोस्तों से डिस्कस हुआ है, तो उसके बाद जवाब यही मिला है कि ये खबरों की हद तक तो बहुत अच्छी खबर है, लेकिन इसकी इस बिना पर किसी स्टॉक के अंदर कूदने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जो हमारा प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो है, वो फुली इन्वेस्टेड है। उसके लिए पैसे की कमी नहीं है कि अगर हम ये कहेंगे जी कि ये अगर ज यूएसए का पैसा ना मिला तो रेकोडेक का प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, ऐसा कोई मसला दरपेश नहीं है। और जितनी भी हमारी कंपनीज़ इससे बेनिफिशियरीज़ हैं, जिसमें पीपीएल है, ओजीडीसी है, पीआईबीटीएल है, ये सारे जो है वो मामलात इंशाअल्लाह इसी तरह से ही चलेंगे। सफल जो है ये गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से तकरीबन अगर हम इसका थोड़ा-सा अंदाज़ा लगाएँ, तो ये तकरीबन पूरे 1 साल से बहुत अच्छी ट्रेड करवा रहा है। 48 से 56 के दरमियान जो है, इसमें मेरा ख़्याल है कि हम ये इसमें अराउंड कोई तीसरी से चौथी मर्तबा ये ट्रेड कर रहे हैं। अब इसकी जो सपोर्ट थी, वो बनती है अराउंड कोई 48 रुपीज़ जो है, वो इसकी ये सपोर्ट बनती है, जिसको ये बार-बार रिस्पेक्ट करता है और रिस्पेक्ट करने के बाद जो है, यहाँ से बाउंस बैक मिलता है। और ये अपनी जो इस वक़्त मूव दिखाता है, वो अराउंड कोई 56 रुपीज़ का ज़ोन बनता है, जहाँ तक ये जाता है और फिर ये बाउंस बैक जो है, वो करके वापस आ जाता है। लेकिन हर बार जो इसका बाउंस है, उसमें थोड़ा-सा डिफ़रेंस होता है जिसको रीड करना होता है कि क्या ये मज़ीद ऊपर जा सकता है या नहीं। अब आप अगर ये थोड़ा-सा जायज़ा लें, तो जब भी इसने अपने इस ज़ोन की तरफ इसने सफ़र किया है, तो वहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। लेकिन इस बार अगर आप ये देखें, तो इससे पहले की जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आप देखें और इससे पहले देखें, तो यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा कंसोलिडेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन 2 मर्तबा, एक जो रिसेंटली इसने 56 को हिट किया, 56 के ज़ोन की बात हो रही है ना, गया तो 58 के अराउंड था। और अब जो इसमें कंसोलिडेशन के बाद जो मूव बनी है और आज ये अपर लॉक हुआ है, तो अब की जो कंसोलिडेशन है, वो काफ़ी बेहतर है। सो हमने इसको बाय किया सपोर्ट के ऊपर। अब 56 का अराउंड अगेन जो है 56 से 58 का जो इसका ज़ोन है, अब ये दोबारा इसको ब्रेक करने जा रहा है। हाँ, अगर ये इसको ब्रेक करता है, तो फिर उसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी मूव जो है वो एक्सपेक्टेड है। इसके साथ-साथ फूड सेक्टर में अगर आप देखें तो परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छी चल रही है। माज़ी करीब में अगर आप देखें बीएनएल ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, उससे पहले प्रीमा बड़ा टॉप चला, फिर उसके बाद वो वापस आ गया। अभी रिसेंटली जो है वो मेटको फूड बहुत अच्छा चला है। इससे पहले जो था वो एफएफएल भी अपना एक चक्कर लगा के वापस आ चुका है। सो कहने का मतलब ये है कि फूड सेक्टर के अंदर जो है वो हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें बीबीएफएल पर भी नज़र आया। आज आपने क्लोवर के अंदर भी मूव देखी काफ़ी दिनों के बाद। सो सेक्टर जो है वो पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है। शेयर जो है वो अपना सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद वापस आया है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये अपनी रेजिस्टेंस तक जाएगा। जी, कैंडल को डिस्कस करने से पहले हमारी 3 सर्विसेज़ जो हैं इस वक़्त अवेलेबल हैं, जिसमें स्विंग का ग्रुप है, डे का ग्रुप है और इन्वेस्टर ट्रेडर का ग्रुप है।
अगर आप कोई भी सर्विस जॉइन करना चाहते हैं तो यूट्यूब के थंबनेल पर दिए गए नंबर पर राब्ता फरमा के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमने इस्लामिक ग्रुप जो है जिसमें स्विंग और इन्वेस्टर प्लस ट्रेडर ग्रुप जो है वो भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो शेयर्स रिकमेंड किए जाएंगे वो KMI ऑल में से होंगे, यानी कि इस्लामिक इंडेक्स में से होंगे। बाकी जो हमारा उसके हवाले से जो ट्रेड का जो तरीकाकार है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। बहुत सारे दोस्तों का इस हवाले से ये भी था कि जी आप जो एनालिसिस वगैरह करते हैं उसमें आप जो है वो इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करते। तो देखिए बात ये है यार कि अगर मैं इंडिकेटर इस्तेमाल नहीं करता तो बहुत सारे दोस्त करते हैं यार। मुझे यहाँ से वो बात आई याद आई, हमारे एक दोस्त थे उनका हमने नाम रखा हुआ था बाबा मूविंग एवरेज। अच्छा वो क्या काम करते थे, बल्कि अभी भी है हमारे दोस्त हैं। वो 10 की मूविंग एवरेज भी लगाते थे, 20 की भी लगाते थे, 50 की भी लगाते थे, 100 की भी लगाते थे, 200 की भी लगाते थे। यार ये हर एक बंदे का ना तरीक़ाकार होता है काम करने का। तो मैं ये ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि मूविंग एवरेज जो है वो जब चिड़िया जो है वो खेत चुग चुकी होती है ना, तो उसके बाद वो उसका क्रॉस आपको दिखाता है। तो हम ये नहीं कहते कि मूविंग एवरेज काम नहीं करती, लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर उसमें कोई एक्सपीरियंस कोई इतना अच्छा नहीं रहा, इसलिए मैं मूविंग एवरेज और दीगर जो इंडिकेटर्स हैं, वो इस्तेमाल नहीं करता। हाँ, इंशाल्लाह आपसे जो है वो ज़रूर जिस वक़्त आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह ऑफ़र करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह मेंटोरशिप आपको ऑफ़र करेंगे, कोई ट्रेनिंग जो है वो शायद मैं ऑफ़र ना करूँ, कि जिसमें बाकायदा तौर पर जो है वो उँगली पकड़ के जो है वो आपको लेकर चला जाए। वो इंशाल्लाह जो है वो जल्द अनाउंस करेंगे, उसके लिए जो है वो हमारा फ्रेम जो पैटर्न है, उसको हम सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये था कि स्विंग के हवाले से बहुत सारे दोस्तों ने और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे दोस्त अभी भी T+1 का पूछ रहे हैं। यार देखिए बात ये है कि हमने ग्रुप तो दिया है बना। अब ये जो T+1 और T+2 है ना यार, ये तो अभी मामला जाके फरवरी में सेटल डाउन होगा ना, तो तब तक आप इंतज़ार करें। ऑफ़िशियली अनाउंस होगा T+1 तो फिर इंशाल्लाह उसकी तफ़सील आपके साथ भी डिस्कस करेंगे। तो अभी कबल वक़्त अभी 2 महीने पहले उसके ऊपर बात करने का फ़ायदा कोई नहीं है। जब वो इम्प्लीमेंट होगा तो फिर आपके साथ इंशाल्लाह उसकी तफ़सील भी बयान कर देंगे कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। लेकिन हम बहरहाल T+1 और T+2 को आपको पता है मैं तो फ़ॉलो नहीं करता। जो हमने इस्लामिक ग्रुप बनाया है वो भी सिर्फ़ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है कि आपको इस्लामिक शेयर्स जो है वो रिकमेंड किए जाएँ। सो ये वो तमाम बातें थी जो छोटे-छोटे सवालात आपकी तरफ से आते हैं, उनके मैंने जवाबात देने की कोशिश कर दी है, इंक्लूडिंग बाय मूविंग एवरेज अपने दोस्त की एग्ज़ाम्पल के साथ। अब बात करते हैं जी आज की कैंडल की। अब आप सारा दिन अगर आप देखें तो आज मार्केट में कोई मूव जो है वो हमें ख़ास देखने को नहीं मिली और मार्केट जो है वो जमूद का शिकार रही है। एक बात, वॉल्यूम बिल्कुल ड्राई हो चुके थे। तो एक चीज़ और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा कि अक्सर औक़ात हम ये समझते हैं कि अगर वॉल्यूम ड्राई हो गया तो इसका मतलब है बस मार्केट गई। नहीं, 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 बिल्कुल ऐसा नहीं है। वॉल्यूम का कभी-कभी स्टॉक्स या इंडेक्स में ड्राई होना, ये भी एक इंडिकेशन होती है, ये भी एक अच्छा साइन होता है, ये बुरा साइन नहीं होता। हाँ, डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कहाँ गायब हुए हैं। तो जिस वक़्त इस वक़्त मार्केट के अंदर ये जो ट्रेड का जो फ़ेज़ चल रहा है, इसके अंदर वॉल्यूम अगर गायब हुए हैं, तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ क्योंकि इतना बड़ा मसला नहीं है। जो हमने बात की थी इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, मार्केट अभी अपनी उसी सपोर्ट और उसी रेजिस्टेंस के ज़ोन के अंदर जो है वो चल रही है। 162,000 का ज़ोन है मार्केट के पास, जो कि इसकी सपोर्ट भी थी और इसकी रेजिस्टेंस भी थी और इसको मार्केट ने किया है टेस्ट 2 बार। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश की है जो कि एक अच्छा साइन है और नियर टू द मार्केट क्लोजिंग थोड़े से वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि कल मार्केट जो है वो अपनी इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर सकती है। लेकिन चूँकि मार्केट जो है वो अभी साइडवेज़ है, मार्केट में कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं बन रहा, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ क्योंकि सारा दिन देख लेना कोई ट्रेंड तो है नहीं। सो इसलिए कल जो है वो पहले 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप ज़रूर देखिएगा कि मार्केट का मूड क्या है। अगर मार्केट का मूड आपको इजाज़त दे, तो देन 162,000 को क्रॉस भी इस मार्केट को करना चाहिए। अगर मार्केट का मूड ठीक हो और 162,000 को मार्केट ब्रेक करे, तो फिर नई ट्रेड लेने में कोई मज़ायका नहीं। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। आपके जितने भी सवालात होते हैं, वो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उनका वीडियो के अंदर जो है वो सबका मुकम्मल तौर पर इकट्ठा करके कोई जवाब देने की कोशिश की जाती है, ताकि सबको जो है वो उनका कुछ न कुछ जो है वो जवाब मिल जाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।